हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने सेकंड एपिसोड में देखा था कि जिनशी को खबर मिलती है कि मिड रैंक लेडी जिन गुजर चुकी है और अफवाह है कि इसमें पॉइजन का हाथ है। तो आज हम एपिसोड 3 में देखेंगे कि क्या होता है। जिनशी जेट पवेलियन चला जाता है और तभी लेडी ग्योको को भी ये जानकारी मिलती है कि उनकी मेड बताती है कि जो लेडी जिन को फूड पॉइजनिंग हो गई थी। लेडी ग्योको को बुरा लगता है, वो बोलती है कि पिछले साल से ही तो वो बीमार थी। तब तक जिनशी आ जाता है, लेडी ग्योको उसे आने की इजाज़त दे देती है। फिर इसके बाद मामा भी कपड़े धुलने को देने जा ही रही होती है और अपनी फ्रेंड को देखती है कि वो अपने दूसरे मेट्स को भी पढ़ा लिखा रही है। तो फिर मामा को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मामा जब क्लिनिक में पहुंचती है तो डॉक्टर उसको बताता है कि टाओ नाम की एक लड़की गायब हो गई है। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग यंग लेडी होती है। वो बहुत ही जल्द उसकी शादी भी होने वाली होती है। उसकी गार्डन पार्टी में उसको हेयर बैंड मिली होती है और जिसने दिया था वो लड़का अच्छी पोस्ट में था। ऐसा लगता है शायद उसे पैलेस सुपरवाइजर रोक रहे थे, इसलिए शायद मामा सोचने लग जाती है इतनी एक्सीलेंट वुमेन गायब हो गई पैलेस को बिना किसी के पता लगे, जबकि उसकी शादी तो होने वाली थी। मामा डॉक्टर से पूछती है कि आपको कोई आइडिया है क्या। तो डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें भी नहीं पता। बहुत सी औरतें इधर अपनी ही ज़िंदगी में स्ट्रगल करती हैं। मामा सोचती है कि कभी कभी उसके दिमाग में से ये चीज़ें निकल जाती हैं कि रियल पैलेस है, 2000 वुमेन्स यहाँ रहती है, जितनी औरतें उतनी कहानियाँ। मामा लौट ही रही होती है अपनी क्लिनिक से कि जिनशी और लेडी ग्योको को चाय पीते देख लेती है और सोचती है कि लेडी ग्योको को ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए, उनके कपड़ों से लोगों को शक हो जाएगा। पर बात ये है कि वो लोग हमारे साइड हैं या दूसरों के। लेडी ग्योको मामा को देख ले जाती है और बुलाती है। जिनशी को मामा से काम होता है तो वह उसे अपने ऑफिस ले जाता है और बताता है कि तुमको तो पता ही होगा कि एम्परर अपनी कॉन्सर्ट्स को नॉवल गिफ्ट कर रहे हैं। मामा बताती है हाँ। फिर वो नॉवल उनकी अटेंडेंस पढ़ती है और फिर मेड्स, और यहाँ तक कि ये नॉवेल्स इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि अब मेड सर्वेंट्स भी इनको पढ़ती हैं, पर उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो वो इन दिनों पढ़ना लिखना भी सीख रही हैं। तो जिनशी बताता है कि उसने सोचा है कि वो एक राइटिंग स्कूल उनके लिए खोले। मामा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उसकी बात से और एग्री हो जाती है, जो कि बहुत ही न्यू बात होती है। मामा की स्माइल करना, वाव। दोनों जिनशी और उसका सर्वेंट चौंक जाते हैं। जिनशी फिर मामा से पूछता है कि ये आइडिया कैसा है, तो मामा के हिसाब से वो आइडिया अच्छा होता है। फिर मामा बताती है कि स्कूल की जगह साउथर्न साइड की जगह नॉर्थ साइड करना चाहिए, क्योंकि साउथर्न साइड में मेन गेट है और क्लोज है और वहाँ पर डिलीवरीज वगैरह बहुत ही ज़्यादा होती है। और वहाँ के जो मोस्टली लोग हैं वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही प्राउड समझते हैं, जो अपने मेट्स को वहाँ पर पढ़ाने लिखाने के लिए नहीं भेजेंगे, इसलिए नॉर्थन साइड ज़्यादा अच्छा है। वो कहती है कि वहाँ के लोगों को हम कुछ ट्रीट्स भी दे सकते हैं और ओकेजनली काम, तो शायद और मेट्स पढ़ने को आए। फिर इसके बाद जिनशी पूछता है मामा से कि तुमको मशरूम तो पता ही होगा। तो मामा बताती है थोड़ा बहुत, क्योंकि वो उनसे खाने और दवा के रूप में यूज़ करती है। तो जिनशी बताता है कि इस टाइम मोस्टली वुमेन मशरूम्स लेने जाती हैं और उनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो मामा कहती है यहाँ हमेशा कोई ज़्यादा लालची जरूर होता है। जिनशी बोलता है हाँ, और बोलता है कि क्लिनिक में भी तो कोई मात्सुता के मशरूम चुपके से खा रहे थे। जिनशी मामा को चिढ़ाता है, फिर बोलता है कि उन सभी मशरूम्स को हटा दो जो बेकार हैं और मुझे बताओ कि यहाँ पर कौन कौन से मशरूम्स पॉइजनस हैं। मामा सोचती है कि इसके पीछे ज़रूर कुछ हाथ होगा, पर मान जाती है क्योंकि इसको ये काम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मामा अपनी मशरूम हंटिंग में निकल जाती है और सोचती है कि उसे पहले कहाँ जाना चाहिए। वो फिर नॉर्थ साइड जाती है, क्योंकि अगर औरतें चुपके से मशरूम्स ले रही हैं तो वो फिर उधर ही जाएंगी। उसे वहाँ बहुत टाइप्स के मशरूम मिलते हैं। फिर उसे अचानक से अजीब महक आती है और वहाँ बहुत सारे मशरूम्स होते हैं। वो फिर सोचने लग जाती है कि पक्का पैलेस के सीवेज के कारण यहाँ बहुत ज़्यादा मशरूम उगे होंगे। वो अपनी मशरूम हंटिंग से वापस आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो मामा नहा धोकर अपने मशरूम्स चेक करने आ जाती है और वो इतने सारे मशरूम्स ले आती है ताकि उनसे दवा बना सके। वो डॉक्टर को बोल देती है कि वो मशरूम्स पॉइजनस है, ताकि वो डॉक्टर उनको ना खा पाए। फिर इसके बाद वो लेडी ग्योको से मिलने जाती है तो वो और उनकी अटेंडेंट काला धागा अपने हाथ में बांध रहे होते हैं, जिसका मतलब कोई नॉवल व्यक्ति रियल पैलेस में ख़त्म हो चुका है। वो शाम के खाने के लिए बाहर जाती हैं तो मामा को भी इन्वाइट करती है। फिर इसके बाद मामा उनकी अटेंडेंट के साथ लेडी जिन के फ्यूनरल में जा रही होती है। तभी लेडी ग्योको की अटेंडेंट बोलती है कि लेडी जिन भी कॉन्सर्ट थी, वो टॉप इंटरमीडिएट कॉन्सर्ट्स में आती थी। वो पिछले साल से बीमार थी, ऐसा लगता है वो फूड पॉइजनिंग से सफ़र कर रही थी। एम्परर उन्हें कभी चेक करने नहीं आए, इससे अच्छा उन्हें अपनी फैमिली के पास चले जाना चाहिए था। मामा बोलती है बड़ी नई बात है, आप इतना कठोर बोल रही हैं। तो वो अटेंडेंट बताती है कि लेडी जिन की पर्सनैलिटी बहुत अलग थी। वो बाकी मेड सर्वेंट
इवेंट्स और कॉन्सर्ट से जलती थी, अपने छोटे रैंक वालों से अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। इसी समय ही लेडी ग्योगुओ जब प्रेग्नेंट थी को पॉइजन दिया गया। लॉर्ड जिनशी ने भी इन्वेस्टिगेट किया पर कुछ नहीं कर पाए। इसके बाद उनकी अटेंडेंट्स को भी ये बीमारी हो गई। चलो जैसे भी अब ये सब खत्म तो हुआ। फिर मामा तब सोचने लग जाती है कि फूड पॉइजनिंग, तो जिनशी ने उसे मशरूम हंटिंग के लिए क्यों भेजा? पक्का कुछ तो है। जिनशी क्यों नहीं उसे ये सब चीज़ें लेडी ग्योगुओ के सामने बताए? ऐसा इसलिए तो नहीं कि उसका सस्पेक्ट जेड पवेलियन में है। लेडी ग्योगुओ ऐसा कर नहीं सकती और बहुत मेथड्स है मिड रैंक्स को नीचे लाने के लिए। ऐसा उनके अटेंडेंट्स भी नहीं कर पाएंगी। फिर मामा सोचती है कि ऐसे में सस्पेक्ट मैं हुई। अगर मशरूम हंटिंग के नाम पे मेरा रिएक्शन देखना चाहते थे तो डिसअपॉइंटमेंट से ज़्यादा तो मैं इम्प्रेस हो चुकी हूँ। इसके बाद मामा को लेडी जिन की अटेंडेंट फूल देती है तो उसके हाथ में रैशेस होते हैं। मामा लेडी जिन को फूल रखने जा ही रही होती है तो सोचती है कि अगर एक बार उनके मरने से पहले उनके सिम्टम्स मामा को पता होते तो वो शायद कुछ कर पाती। फूल रखकर वो लौट ही रही होती है कि लेडी सो, जो कि वही कंडीशन में है, लेडी जिन को अनकवर कर देती है और हंसने लग जाती है। मामा उसे देखती है, उसकी कंडीशन। जिनशी का मामा को मशरूम हंटिंग के लिए भेजना उसे सब समझ में आने लग जाता है। वो फिर इसकी जड़ ढूंढने निकल जाती है और इसी दौरान सोचने लग जाती है कि लेडी सो लो रैंक की कॉन्सर्ट होती है, अच्छी फैमिली से होती है और उनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा होता है। एम्परर उन पर बहुत फेवर करते थे। 2 साल पहले इसी टाइम उनको एक अजीब बीमारी चपेट में ले लेती है और वो कॉन्सर्ट की रैंक से हटा दी जाती है। वो घर भी भेजी नहीं जा सकती क्योंकि उनकी शादी वहाँ पर हो नहीं पाएगी। एम्परर अपने दयालुता से उन्हें पेरिस में ही रहने के लिए रख देते हैं। तो मामा सोचती है कि वो लो रैंक कॉन्सर्ट लेडी जिन के फ्यूनरल में ऐसा क्यों की? आंसर एक ही है, उसे यही लगा होगा कि उसकी इलनेस का कारण लेडी जिन ही है। और तभी मामा को एक अजीब पौधा मिल जाता है और वो इसे जिनशी को दिखाती है। वो बताती है कि ये बहुत ही पॉइजनस है। ये नॉर्थन साइड में मिला जहाँ पर जिसका पार्ट छोड़ दिया गया था। हमारा जिनशी उसको टच करने जा ही रहा होता है तो मामा अचानक से बोल देती है कि इसके पास जाना या छूना से लेडी जिन जैसी ही हालत हो सकती है। मामा उन्हें अपनी निशान दिखाती है और बताती है कि बहुत पहले जब वो अपने पापा के साथ हर्ब्स इकट्ठा कर रही थी तब उसे इस पौधे को गलती से छू लिया था और सीधा उसने धो तो लिया, लेकिन फिर भी इसका गहरा निशान है। जिनशी पूछता है कि क्या इस तरह के और भी निशान है? तो मामा कहती है बाकी तो मेरे खुद के एक्सपेरिमेंट्स हैं। जिनशी घबरा जाता है। फिर मामा कहती है कि अभी ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। लेडी जिन के चेहरे दाग या हेयर लॉस के सिम्टम्स थे। जिनशी बताता है 2 साल पहले लेडी सो को अजीब बीमारी हुई थी और सब कुछ शक था कि इसका कॉज लेडी जिन होगी, पर ऐसा कोई प्रूफ हमारे पास नहीं था। और 1 साल पहले लेडी जिन को भी सेम कंडीशन हो गई थी। उन्होंने पक्का गलती से पॉइजन छू लिया होगा दूसरों को देने के अलावा। इसके बाद लेडी जिन डिप्रेस में हो गई थी और उनको हम महीने में 1 बार देखने के लिए जाते तो थे, पर वो कुछ नहीं बोलती थी। उनकी मेट्स बताती हैं कि वो ये सब झेल नहीं पाई और इसलिए उन्होंने खुद को पॉइजन दे दिया। मामा बोलती है लेडी जिन पॉइजनर मशरूम्स को खा के मर गई थी। जिनशी बताता है हाँ। तो मामा बताती है फिर तो बहुत अजीब बात है क्योंकि इस मशरूम को खाने के बाद पेट दर्द, मुंह फूल जाना, वॉमिटिंग जैसी चीज़ें होती है, पर ऐसा मैंने इसे चेहरे तक फैलते नहीं सुना। फिर मामा बताती है कि उसे लगता है मशरूम को लेडी जिन के फेस में ज़बरदस्ती रगड़ा गया है, पर उनके हाथ बिल्कुल ठीक थे। मामा उस लेडी जिन की अटेंडेंट के बारे में सोचती है जिसके हाथ में रैश थे। फिर जिनशी बोलता है कि जो सोच रही वो तुम हमको बता सकती हो। तो मामा जिनशी से कहती है कि उसको कुछ दिन का टाइम दिया जाए और कुछ ट्रस्टेड सर्वेंट्स दिए जाए। इसके बाद सर्वेंट जिनशी से बोलता है कि मामा क्या कर रही है। तो जिनशी बताता है कि वो पक्का एविडेंस ढूंढ रही होगी जो कि उसकी जॉब होती है। मामा की काफ़ी पूछताछ के बाद वो एविडेंस के लिए जंगल जाती है और सर्वेंट से ज़मीन खोदने के लिए कहती है जहाँ बहुत सारे मशरूम्स उगे थे। उनको वहाँ पर एक डेड बॉडी मिलती है। इसके बाद जिनशी बताते हैं कि ये डेड बॉडी लेडी जिन की ही है क्योंकि उनकी फैमिली का पुश्तैनी आभूषण उनके साथ था। मामा बताती है कि ये पता नहीं मर्डर है या फिर कुछ और, उनकी मौत 1 साल पहले हो गई थी, यही मुझको लग रहा है। तो जिनशी पूछता है कि उनकी जगह फिर कौन लेडी थी। तो मामा बताती है कि आपको पता है कि पैलेस में ताओ नाम की एक लेडी गायब हो गई थी। वो लेडी ताओ की फोटो दिखाती है जो कि लेडी जिन से हूबहू मिलती है। लेडी जिन की जगह पक्का लेडी ताओ उनकी जगह ले लेती है और आप सभी
हर 1 महीने में एक बार उनको देखने के लिए जाते थे, तो आप लोगों को कोई भी शक नहीं हुआ होगा। जिनशी बोलता है तो शायद इसका कारण क्या होगा। मामा सोचने लग जाती है कि इसका कारण बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, पर जलन भी हो सकती है। लेडी जिनको पसंद ना हुआ होगा, उनके जैसी औरत को लोग पसंद कर रहे हैं, वो फिर ताओ के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करती होंगी। यही शायद मर्डर को ले आया होगा लड़ाई में और लेडी जिन मर गई होंगी और इसकी वजह से लेडी ताओ को उनकी जगह लेनी पड़ी होगी। जिनशी मामा से पूछता है कि डेड बॉडी तुमको ये कैसे पता चली वहीं ज़मीन पर ही है। तो मामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से खुश होकर के बताती है कि जो मशरूम्स थे उस ज़मीन पर बहुत ही ज़्यादा उगे थे और आपको पता ही है मशरूम्स को सबसे ज़्यादा उगने के लिए पोषण चाहिए होता है, तो वो ऐसी जगहों में सबसे ज़्यादा उगे होते हैं। उसको वहाँ पर बहुत ही अजीब सी स्मेल भी आ रही होती है, तो उसको लगता है कि वहाँ पर ही डेड बॉडी होगी। मामा बताती है कि वो उसके पहले अटेम्प्ट में ही डेड बॉडी उसको मिल गई, तो उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है अपनी स्किल्स को देख करके। फिर इसके बाद जिनशी पूछता है कि तुम इन मशरूम्स का क्या करोगी, तो मामा बोलती है कि मैं इनसे कुछ मेडिसिन वगैरह बनाओगी। तो जिनशी बोलता है तुम इन मशरूम्स से मेडिसिन बनाओगी जो कि एक डेड बॉडी के ऊपर उगे थे। तो मामा कहती है कि इन मशरूम्स को मत ले करके जाओ, पर फिर भी जिनशी का सर्वेंट्स उन मशरूम्स को ले जाता है। फिर इसके बाद मामा सोचने लग जाती है कि उनकी बॉडी के ऊपर किस टाइप्स के मशरूम और उन मशरूम्स की कौन सी स्किल्स होंगी जो कि उगे होंगे। अब इसकी मिस्ट्री तो हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि मामा क्या सोच रही होती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।